क्या करें। अब कुछ लोग जो होते हैं ना पंडित जी अधकुचरे, बुरी लग जाए पर सही कह रहा हूँ, बेचारे अधकुचरे होते हैं, ना इधर का जानते हैं ना उधर का जानते हैं। वे अधकुचरे कहते महाराज जी नई परंपरा कहाँ से शुरू कर रहे हैं। जैनागम में बंगेला जी कोई नई परंपरा शुरू नहीं होती। जो तुम भूल रहे हो ना उसको मात्र बताने का और दिखाने का काम चल रहा है, नया कुछ होता ही नहीं है। जैन धर्म में, जैन दर्शन में नया कुछ होता ही नहीं है। पढ़ा क्या स्वयंभू स्तोत्र में पंडित जी, नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, असत का कभी उत्पाद नहीं होता और सत का कभी नाश नहीं होता। जो विद्यमान है ही नहीं है वो बनाया नहीं जाता, और जो बनाया जा रहा है तो आगम नहीं है, धर्म नहीं है। महाराज श्री सन 78 में आचार्य आर्यानंद जी के करकमलों से मेरा भी उपनयन संस्कार हुआ था। इसलिए तो पवन पंडित पवन जी बने हैं, नहीं तो पता नहीं वो दूसरों के जैसे कहीं और घूमते मिलते। ये परम सत्य है। जिसने जिसने दिगंबराचार्य दिगंबर मुनि के कर कमलों से उस संस्कारों को प्राप्त किया है उसने ही अपने जीवन को बदला है। इसका साक्षात दृष्टांत आज शरद पूर्णिमा का चांद है। आसमान में मत खोजना, वह तो बादलों से ढक सकता है, पर आज उस अद्भुत व्यक्तित्व ने जिसने जन्म लिया उसके बारे में भी कुछ सोचना विचार करने की आवश्यकता। जबकि जन्म हुआ था उस दक्षिण भारत में, उदय हुआ था दक्षिण भारत में, पर फिर भी इस उत्तर भारत में क्यों ठहरे। गमन करते करते इस बुंदेलखंड की ही प्राण धरोहर इस भूमि में क्यों उनका मन लग गया। वह दृष्टांत याद आता है जब उन्होंने उस दृष्टांत को दोहराया था आचार्य भगवान ने। ताल बहट की वह घटना है। वह सुबह सुबह प्रातः काल में बैठे थे और एक माँ कुएं पर पानी भरने पहुंची और वह देख रहे थे माँ पानी भर रही थी। तत्वज्ञानी की प्रत्येक दृष्टि में तत्व झलकता है, तत्वों का निर्णय होता है। माँ ने बाल्टी को नीचे छोड़ा, पानी भर लिया, छन्ने से बढ़िया दोहरे छन्ने से छाना और पुनः उस छने हुए पानी के द्वारा उस छन्ने की विलछानी उसी बाल्टी में करके उस जो बाल्टी के नीचे कड़ी विलछानी करने के लिए माताओं 2 कड़ी वाली बाल्टी चाहिए, नहीं तो हम तो ऊपर ही से फेंक देते। पटक दिया, सब जीवों को मार दिया। वो देख रहे थे, एक एक घटनाओं को, एक एक घटनाक्रम को समझ रहे थे। उस दूसरे 2 कड़ी वाली बाल्टी को नीचे से जहाँ कड़ी थी उसमें विलछानी डाली और पुनः जैसे उसको नीचे छोड़ने का प्रयास किया, भगवान ने निर्णय कर लिया कि संयम का अगर पालन कहीं हो सकता है परिपूर्ण रूप से तो ये बुंदेलखंड की ही भूमि है। इसलिए उन्होंने इस बुंदेलखंड की भूमि को धन्य कर। मात्र इस छोटी सी घटना ने इतना गहरा स्थान उनके हृदय में दाऊ कर लिया कि उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब हमें इस बुंदेलखंड में ही अधिक से अधिक समय देना है, क्योंकि संयम का पालन जहाँ होता है वही आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अपना उन साधुओं को अपना निहार विहार आहार और सब कुछ निवास वही करना चाहिए। ये अद्भुत अद्भुत बात है कि जिन्होंने अपने जीवन को संयम के मार्ग को भले ही राजस्थान से प्रारंभ किया था, पर वहाँ से चलते चलते इस बुंदेलखंड की भूमि को आज धन्य कर रहे। सौभाग्य है उन जीवों का जिन जीवों ने ऐसे उस शरद पूर्णिमा के चांद के भांति जिन्होंने अपने उस चारित्र को सदैव वर्धमान करने का पुरुषार्थ किया। ऐसे उस दिगंबराचार्य के चरणों में आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर शत शत नहीं कोटि कोटि बार भी नमन कर ले तो कम पड़ जाए। ऐसे महान महान ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि आराधनाओं के धनी ऐसे महान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चरणों में परोक्ष रूप से उनके इस शरद पूर्णिमा के दिन में जो उन्होंने आज जन्म प्राप्त किया था, अपने इस पर्याय के द्वारा
हम सबका कल्याण करने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया था, वह शत शत कोटि साहब पर्याय के जितने आयु के निषेक है, उतने निषेकों के परिणाम तक उनको शत शत कोटि कोटि नमन है कि उन्होंने जो ये वर्तमान में हमारे लिए मार्ग प्राप्त कराया है, वह वास्तव में उन सभी पूर्वाचार्यों की ही देन है। पूर्वाचार्यों की ही देन है। वे आचार्य शांति सागर दक्षिण, अगर वे दक्षिण भारत से चलते हुए उत्तर भारत नहीं आते तो शायद कुछ समय तक जो अंतराल पड़ा था, वह पुनः वही अंतराल देखने में मिलता। क्योंकि जो आदि सागर अंकलीकर महाराज थे, वे तो अपने जंगल में ही साधना करते थे, आहार करने कभी 8 दिन 15 दिन महीने में कभी पहुंचते, पुनः लौटते। पर बहुत बड़ा कदम उठाते हुए आचार्य शांति सागर महाराज वहां से विहार करते हुए दिल्ली तक, पूरे भारत तक घूम के पुनः अपने स्थान पर। ऐसे ही महान महान दिगंबर आचार्य हुए जिन्होंने हमारे इस जैन धर्म को आज तक यहाँ जिंदा रखा है। और सबसे 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 बड़ी यही उत्कृष्ट स्थिति है, और उनको आज उस ऊंचाई पर ले जाने वाला माँ कोई साधन है तो वह है गुरु सेवा। श्रेयांश दादा, गुरु सेवा नहीं है तो कोई 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 कार्य सफल नहीं है। निर्मल भावों से जिस व्यक्ति ने गुरु सेवा की है, उसने अपने आत्मा का उत्थान कर लिया है। उन्होंने भी तो अंतिम समय में क्या गुरु की सेवा की, क्या गुरु का भी समर्पण था और शिष्य का भी समर्पण था। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। शिष्य का तो गुरु के प्रति विश्वास होता है भानु, शिष्य का तो गुरु प्रति विश्वास होता ही है, पर उतना विश्वास गुरु को भी शिष्य के प्रति होना चाहिए, तो वह गुरु शिष्य परंपरा चलती है, अन्यथा नहीं चलती। क्योंकि शिष्य छोटा है, उसे तो गुरु के प्रति विश्वास होगा, पर ऐसा स्थान गुरु के हृदय में और गुरु के चरणों में बना लेना कि गुरु को भी तुम्हारे प्रति विश्वास नित्य बना रहे, तो ही जीवन सफल है। क्या वह दृश्य होगा, एक क्षण विचार करो फिर विराम कर दे। क्या वह दृश्य होगा जब एक दिगंबर आचार्य अपने शिष्य से कह रहे हैं, बेटा मैं तो समाधि संलेखना लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो समाधि संलेखना के लिए जा रहा हूँ, आज से संघ का मुखिया आचार्य तुम हो। जैसे ही वह मुनि विद्यासागर जी को आचार्य पद घोषित करके उन्होंने संस्कार करने के लिए बिठाया, आंखों से टप टप पानी बह रहा था। कह रहे थे, नहीं मैं इसलिए नहीं बना हूं, पर गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। वह संस्कार हुए और कितनी सरलता, कितनी सरलता, कितनी सरलता। जिन्होंने आचार्य पद दिया, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने शिक्षा दी, ऐसे वह आचार्य ज्ञान सागर जी जमीन पर बैठकर सिंहासन पर बैठे हुए आचार्य विद्यासागर जी को नमस्ते कर रहे। क्या दुर्लभ दृश्य होगा, क्या दुर्लभ दृश्य होगा कि एक गुरु अपने शिष्य को नीचे बैठकर नमस्कार कर रहा है। माता बहने केवल 5 से 7 में बैठे, ठीक बीच में जाना गुरु। सोचो, विचार करो, वे दृश्य था जो शिष्य जमीन से उठकर सिंहासन पे बैठा है और गुरु जमीन पर बैठ के नमोस्तु प्रति नमोस्तु कर। ये थी सरलता, ये थी सहजता। ऐसी भानु दीपक सरलता सहजता हुए बिना कल्याण हो नहीं सकता बेटा। छल कपट करके गुरु के सामने आगे पीछे कुछ दिखाना करना ये भिन्न विषय है। इतनी सरलता गुरु शिष्य के भीतर होगी तो ही वह दिगंबर साधु है। महान ऐसे उन दिगंबराचार्य के आज जन्मदिन के साथ साथ वह ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध आरिका माँ का भी आज जन्मदिन है। वे ऐसी उनके भी विषय में सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाए। क्या क्या उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया। कोई लौकिक पढ़ाई नहीं, बहुत बड़ी डिग्री से मैं ज्ञान प्राप्त करने से कोई ज्ञानी नहीं होता। आज चाहे कोई भी बहुत बड़े से बड़े दिगंबराचार्य देख लेना, कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं है।
पर बड़े बड़े हम जैसे पढ़े लिखों को चरा रहे, मतलब घुमा रहे हैं। हाँ, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हो, कोई डिग्री कोई उन्होंने धारण नहीं की, ना सीए ना इंजीनियर एमबीए कुछ नहीं, पर उनके हाथ के नीचे भी उनके शिष्य उतनी बड़ी डिग्री धारण करने वाले। ये चारित्र की महिमा है। ऐसे ही वह ज्ञानमती माता जी ने भी क्या अध्ययन किया, क्या एक एक ग्रंथों पर टीका और अनुवाद करते करते अपने चारित्र के द्वारा अपने ज्ञान तंतुओं को खोला। ये परम परम सत्य है। कुछ इतिहास के पन्नों को भी बंगला जी पलटना चाहिए। ये जो चोटी रखी है, बहुत सारों को विकल्प हो रहा है, कार्तिक महाराज जी काय को चोटी रखी, ये प्रतीक है। ये प्रतीक है, आगम में ग्रंथों में कथानकों में प्राप्त होता है। जब जब वह पढ़ाई करते थे तब वह अपनी चोटी को बांध के रखते थे। धोखे से भी झपकी आ गई तो करंट लग जाए, नींद खुल जाए। ये विज्ञान है, ये एंटीना है। चोटी रख के उसे बांध के ऊपर रख दी, झटका लगा, खुल गई नींद। क्या करें, आज सब प्रथाएं बंद हो गई, सब परंपराएं बंद हो गई है, इसलिए वह आज धर्म से हम विमुख हो रहे हैं। सोचो, विचार करो, थोड़ा सा अभी भी समय बचा है। पुनः आने वाले समय में कोई कल्याण की भूमिका बन नहीं सकती। वे ऐसे दो महान भव्य जीवों का आज जो अद्भुत अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था, ये हम सभी का अहोभाग्य है। वे तो इस पंचम काल में आए तो आए ही, पर हम सभी का अहोभाग्य है कि हम उनके काल में आए। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा होगा। और उस सौभाग्य में भी सौभाग्य इस मनोरमा कॉलोनी वालों का है कि सोचा था, क्यों वे भाई जी हमेशा वेद प्रकाश जी कहते थे, महाराज जी कभी तो हमारे यहाँ भी रुकने के लिए आना, हमें विधान करना है, ये करना है, वो करना है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से वे श्रावक बन के यहाँ विधान में नहीं है, पर मुझे विश्वास है पंडित जी, वे जैसे उन्होंने दीक्षा लेकर अपने स्थान को प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं वे अच्छे देव ही बने होंगे और वे देव बन के यहाँ कहीं उस विधान में आपको सहयोग करने पक्के आएंगे। मुझे विश्वास, पक्का मान लेना। और वह भले ही आज शरद पूर्णिमा आचार्य भगवान विद्यासागर जी का वह जन्मदिन है, और इस वर्ष प्रमोद भाई हमारे भी गुरु का स्वर्णिम जन्म दिवस था। और जैसे ही दीक्षा देने के लिए ये सब आए थे पंडित जी, मैंने सोचा क्या नाम रखा जाए। सागर में है, सागर तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, पर मैंने सोचा गुरु का वह 50वां जन्म जयंती महोत्सव है, क्यों ना इनका नाम हम स्वर्णिम सागर रख दे, और वे स्वर्णिम सागर बन के अपने इस पर्याय को, अपने इस गुरु सेवा को धन्य करके चले गए। समय बहुत हो गया है, क्या करूं, आप भी तो समय पे नहीं आते। करना तो रत्नमाला की शिवकोटि स्वामी की चर्चा थी, पर समय बहुत हुआ था। ये सागर वालों का विशेष 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 अनिल भाई पुण्य है। जीव एक सिद्ध चक्र विधान के लिए तरसता है, जीव एक सिद्ध चक्र विधान के लिए तरसता है। और सागरवासी ऐसे है कि जिनको जहाँ जगह मिले वह गांव के लोगों के लिए वहाँ पर सिद्ध चक्र विधान का ध्वजारोहण और मंगलाचरण करके आए। और आज यहाँ इस गांव के बाहर भले ही सही, पर इस मनोरमा कॉलोनी में भी दूसरे सिद्ध चक्र विधान की पहल करते हुए आज हमने ध्वजारोहण और अपने कार्य को प्रारंभ किया। ये रविंद्र भाई सौभाग्य मानना कि सिद्धों की आराधना तो कई जगह होती है, सिद्धों की आराधना तो कई जगह होती है, पर सिद्धों की आराधना करते हुए ये भावी सिद्धों को, निर्ग्रंथ गुरुओं के सानिध्य को जो आपने प्राप्त किया है, वह वास्तव में आपका तीव्र पुण्य का उदय है, जिसके द्वारा आपने ये कार्य प्रारंभ किया। करनी तो बहुत चर्चा थी, पर वीरेंद्र भाई क्या करे, घड़ी कुछ कह रही है। कुछ लोग तो पहले ही खिसक गए, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे चले गए। तो सब लोग खिसकने से पहले मैं खिसक जाऊं तो सब लोग बैठे तो जाएंगे। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए हमें समय पे मिलना है। बहुत बहुत शुभाशीष सबके साथ हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। कल ही आचार्य भगवान का
वहाँ से शिखर जी से आशीर्वाद आ गया था कि बहुत अच्छे थे आप, दोनों में दोनों जगह सिद्ध चक्र विधानों में आप अपने समय की अनुकूलता के साथ बहुत अच्छे से विधान निर्विघ्न संपन्न हो। यह गुरु जी का भी आशीष था और मैं आ ही गया हूँ, तो मुझे तो आशीष और सानिध्य वैसे ही मिलने वाला। जो सौभाग्य के क्षण हमें मिले हैं उस क्षण को हमें समेटने का और बटोरने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। जितना मिला जैसा मिला हमें उसे समझकर और बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। पुनः पुनः वही दिगंबर आचार्य जितने इस धरती के देवता है उनके चरणों में यही भावना है कि आपने जो उपकार हम सब पे किए हैं ऐसे ही उपकार आप सबके हम पर हमेशा होते रहे, तो हम भी अपना कल्याण करने के लिए ऐसे ही प्रवृत्त होते रहे, ऐसे ही प्रवृत्त होते रहे। और सागर की भूमि का मुकेश भाई क्या क्या पुण्य कह दे और कितना बड़ा सौभाग्य कह दे कि सोचो विचार करो, एक नगर में एक साधु मिल जाए तो जीव तरसते हैं, पुण्य मनाते हैं। और सागर की ऐसी भूमि है कि सागर में एक नहीं दो नहीं चार चार स्थानों पर वह चतुर्मास हो रहे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और आचार्य भगवंत के ही वे अनुज, उनके ही शिष्य श्रमण श्री समय सागर जी, जो उनको देखकर तो ऐसे ही लगता है कि साक्षात गुरु की ही प्रतिकृति आपके सागर में विराजमान है। और कैसे कुछ अभागे जीव है जो ना वहाँ जा पाए ना यहाँ जा पाए, बीच में इधर का उधर, वो पेंडुलम जैसा प्रमोद भाई काम करते, कभी इधर बजे कभी उधर बजे, ना इधर के ना उधर के। कितना बड़ा सौभाग्य था कि एक नहीं चार चार संघ का सानिध्य मिला था, पर सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए। बस उन दिगंबर मुनि और आचार्य भगवान के चरणों में परोक्ष रूप से यही भावना है कि आपने तो ये जीवन को संयम मार्ग पे लगा ही दिया है, हम भी लगे हैं, तो हमारा भी वह संयम मार्ग ऐसा ही वृद्धिंगत होता रहे। आप भी अपने आयु के पूर्ण निषेकों के साथ उत्कृष्टता को प्राप्त करते हुए वह शरद की तरह जीवेम शरद शतम, 100 वर्ष तक अपने शरद चंद्रमा की तरह आप भी जीवित होते हुए हमें और पूरे समाज को यह विश्व के कल्याण का मार्ग नमोस्तु शासन को जयवंत करने के लिए, जिन शासन को जयवंत करने के लिए दिखाते रहे। इसी भावना के साथ समय को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।